हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं जो प्रश्नावली 4.2 है। बहुत ही आसान है, दूसरा चैप्टर का था उसकी तरह। जो अपना पहला सवाल है, यानी इसके अंदर क्या करना, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर में 0। देखो, मूल ज्ञात करने हैं। मूल क्या चीज होती है, मैंने बता दिया था। मूल वही चीज होती है, यानी जो मान आएगा उसको मूल बोलते हैं। और इसमें जब हम उसका मान रखेंगे, एक्स की जगह रखेंगे, तो उसको 0 बना देगा, उसको बोलते हैं हम मूल इसके। ठीक है, अब देखो इसके हमें क्या करना है, फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो हमने क्या करना है इसके अंदर, बै गुणा करा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आगे कुछ नीचे 1, पांचला माइनस का 10 है नी, अगले अगले गुणा कर दो। माइनस का 10 एक कम 10, यानी गुणा करांगे तो क्या आना चाहिए अपना, माइनस का 10 आना चाहिए। ठीक है, फिर जोड़ा और घटावांगे तो क्या आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी है, देखो 5 और 2 को ले लेते हैं। 2 5 10। एक बात बताई थी मैंने पिछले लेक्चर में, जो दूसरा चैप्टर था, भाई जो यहाँ पे भी माइनस आ जाए, यहाँ पे भी माइनस आ जाए, तो बड़ी रकम होती है उसके आगे हमेशा माइनस का निशान लगाते हैं। 2 5 10, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस का 10 आगे गुणा करें तो, और जोड़ा और घटावा तो कभी भी अलग अलग निशान हो, माइनस प्लस हो या यहाँ पे प्लस माइनस हो, उसको हमेशा माइनस ही करते हैं, घटाते ही हैं। 5 में से 2 गया 3, और बड़ी रकम का जो निशान होता है वही लगाते हैं, माइनस का 3। अब देखो, जोड़ा या घटावा तो माइनस का 3 आ गया, और गुणा करा तो क्या आना चाहिए, माइनस का 10। तो फैक्टर क्या क्या बन गया अपने, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x बन गया, और प्लस का 2x, और माइनस का 10 ऐसा कैसा। ध्यान रखना, सिर्फ बीच वाली संख्या को वैनिश करके, गायब करके, ये फैक्टर जो हमने निकाले हैं ये यहाँ पे सेटिस्फाई करवाने हैं। बराबर में क्या है, 0। अब देखो बच्चों, यहां से x कॉमन आ जाएगा हमारा, x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया x, माइनस का यहाँ पे क्या बच गया 5, प्लस का इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 5, 2 5 कितना होता है 10 होता है। यहाँ से 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा बच्चों, 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया x, माइनस का ये 2 बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बच गया 5, बराबर में 0। अब x माइनस का 5 यहाँ पे है, x माइनस का 5 यहाँ पे, इसको भी कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन का मतलब मैंने पहले ही बताया था, बस सेम शक्ल की दो संख्याएं, सेम शक्ल की दो संख्याएं मिलेगी, उसको एक बार बाहर ले लेना। ठीक है, अंदर क्या बच गया, यहाँ पे x, प्लस का ये बाहर चला गया, ये क्या बच गया 2, बराबर में 0। तो x माइनस का 5 यू भी 0 के बराबर है, और x प्लस का 2 यू भी किसके बराबर है, 0 के बराबर। यहाँ पे x की वैल्यू माइनस का 5, उस साइड प्लस का 5, x की वैल्यू आ गई 5। यहाँ पे प्लस का 2, उस साइड माइनस का 2, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2 आ गई। ठीक है, ये था अपना फर्स्ट सम। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है इसका, पहले सवाल का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये चैप्टर, बहुत ही ज्यादा, मोस्टली लगभग इस मतलब इस चैप्टर में से सवाल 100% आते हैं, 100 नहीं बल्कि 101%। अब देखो इसके अंदर जो दूसरा पार्ट है वो दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो ये वाला सवाल तुमने करना है, कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि देखो 6 दूनी 12, गुणा करांगे तो माइनस का 12 आना चाहिए, और x का कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो इसका मतलब आगे क्या है, ये 1 है, तो जोड़ा है घटावा तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, और सभी बच्चे ना कमेंट में आंसर जरूर देना है, कई बच्चे कमेंट में आंसर नहीं दे रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर आप समझ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, तो कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा कि इसके जो मूल आएंगे दो वो क्या क्या आएंगे। ठीक है, आगे है जो मोस्टली लगभग जो तीसरा पार्ट है वो हर बार पेपर में आता है, और देख लेना इसको, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है। रूट 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस का 5 रूट 2 बराबर में 0, मोस्टली पेपरों में आता है। अब देखो ये पीछे वाली है, इसकी गुणा किसके साथ करते हैं, इसके साथ, तो गुणा करना तो क्या आना चाहिए अपना, 5 रूट 2 है ना यहाँ पे, इसके साथ गुणा करो रूट 2 के साथ। अब देखो 5 तो ऐसा कैसा, रूट 2 की और रूट 2 के साथ गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 2 दूनी 4, रूट 4 आ गया। अब 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, तो 5 दूनी 10, यानी गुणा करा तो कितना आना चाहिए अपना, 10 आना चाहिए।
आना चाहिए नहीं आना चाहिए, गुणा करा तो कितना आना चाहिए अपना 10, और जोड़ा और घटावा तो कितना आना चाहिए अपना 7 आना चाहिए। तो 5 और 2 ले लेते हैं, तो गुणा करा तो कितना आना चाहिए 2 5 10 आ गया, और जोड़ांगे तो देखो प्लस का, ये भी प्लस का, 5 और 2 7 आ गया ना। तो रूट 2x स्क्वायर प्लस में इसकी जगह क्या लिखना अपन है, प्लस का 5x और प्लस का क्या लिखना अपन है 2x, ठीक है। अब देखो लेकिन यहां पे इसको 2x पहले लिखोगे और 5x बाद में लिखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ये आगे पता चलेगा क्यों बेटर रहेगा। अब देखो आगे फिर प्लस का क्या बच गया 5 रूट 2 बराबर में 0, ठीक है। अब देखो बच्चों इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट 2 गुणा में रूट 2 लिख सकता हूं, क्योंकि रूट 2 और रूट 2 की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा है, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं 2 को रूट 2 गुणा में रूट 2, यहाँ पे रूट 2 और यहाँ पे रूट 2, ये कॉमन आ जाएगा, आ गया भाई कॉमन, इसमें से एक x कॉमन आ जाएगा, इसमें तो एक x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया x प्लस का यहाँ पे एक रूट 2 बाहर निकल गया, क्या बच गया रूट 2 बच गया, प्लस का यहाँ पे देखो बच्चों 5 क्या आ गया, यहाँ पे कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया x प्लस का रूट 2 बराबर में 0। अब x प्लस का रूट 2 यहाँ पे है, x प्लस का रूट 2 यहाँ पे है, ये क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया रूट 2x प्लस का ये बाहर निकल गया, यहाँ पे बच गया 5 बराबर में 0। तो x प्लस का रूट 2 ये भी 0 के बराबर है, रूट 2x प्लस का 5 ये भी 0 के बराबर है। अब देखो प्लस का रूट 2 है, उस साइड क्या आ जाएगा ये माइनस का रूट 2, एक तो ये आ गया मान x का, अब रूट 2x ये प्लस का 5 उस साइड माइनस का, रूट 2 क्या है गुणा में इस साइड क्या आ जाएगा ये भाग में आ जाएगा, यहाँ अपने 2 मूल निकला है, ठीक है। यो सवाल जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और कई बच्चे क्या जो ये रूट होते ना इसमें उलझ जाते हैं, ठीक है, इसलिए सवाल वो कर नहीं पाते हैं। मोस्टली पेपरों में उठा लेना कि ये पक्का 100% नहीं बल्कि 101% आपको मिलेगा या मिलेगा पेपरों में इस सवाल, ठीक है। आगे देखो अपना जो अगला पार्ट है, अब भी कह रहा हूं बच्चों सवाल को ध्यान से देखना और वीडियो को आगे मत बढ़ा करो, पूरा देखा करो, क्या पता कौन सी चीज आपके काम हो और वही आप आगे कर देते हो, ठीक है ना। वीडियो को आगे मत किया करो, पूरी देखा करो ध्यान से। अब देखो जो फोर्थ पार्ट है अपना 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर में 0। कभी भी ऐसे सवाल आ जाए बटे में जो संख्या है ना 8 है ना, इस पूरी को 8 से गुणा कर दूं, चलो मैं इसको 8 से गुणा कर देता हूं, इसको भी 8 से गुणा कर दो, इसको भी 8 से गुणा कर दो, और 0 को भी 8 से गुणा करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। सभी को 8 से कराऊं तो इस साइड भी और इस साइड भी, 8 दूनी 16, 16x स्क्वायर माइनस का 8 से 8 क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस का x बच गया और प्लस का ऐड के बच गया 8 बच गया, सॉरी यहाँ से कट नहीं करना ये, इसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 8x है, ये वाला कट करना था, 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बच गया। अब 0 के किसी के साथ गुणा करोगे तो क्या बचेगा 0, देखो वैसी फॉर्म आ गई ना, इसको क्या आप कर सकते हैं, और कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। आगे अपना 5वां पार्ट 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर में 0। 1 की 100 के साथ गुणा करेंगे, नहीं गुणा कर रहे हो तो क्या आना चाहिए 100 आना चाहिए, और जोड़ा या घटाओ तो कितना आना चाहिए अपना 20 आना चाहिए, ठीक है, कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, ठीक है। उसी की तरह है फैक्टर बनाओ, फैक्टर करके क्या करोगे तुम x की क्या आ जाएगी इसमें वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये 5 पार्ट है, बिल्कुल 5 पार्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका दूसरा, ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। दूसरा और तीसरा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना, लगभग सभी पेपरों में आ चुके हैं। अब चलते हैं हम जो नेक्स्ट है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में क्या दे रखा बच्चों, इसके अंदर उदाहरण 1 में दी गई संख्याओं को हल करना है, ठीक है। जो उदाहरण 1 है उसमें दी गई संख्याओं को क्या करना, हल करना, हल का मतलब x का मान काटना है, ठीक है। आगे है जो अपना तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो संख्या तो हमें माननी पड़ेगी, मानना पहली संख्या x, ठीक है। और आगे क्या दे रखे इसने, जिनका योग 27 हो, जिनका जोड़ 27 हो, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी
दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस का x, ठीक है, क्योंकि पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या यानी पहली संख्या x है, दूसरी का अपना पता नहीं कौन सी संख्या है, इन दोनों का जोड़ अगर 27 है नहीं तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे दूसरी संख्या की वैल्यू, तो यानी इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपने क्या करना है 27 माइनस का x, ये प्लस का x है ना उस साइड ले जाना, तो यह दूसरी संख्या का मान मान लिया आपने, क्या मान लिया 27 माइनस का x मान लिया, ठीक है। आगे क्या है इसने दे रखा जो इनका गुणनफल है ना, जब गुणनफल का मतलब गुणा करते हैं, गुणनफल इनका 182 है, गुणनफल क्या है इनका 182, ठीक है। x की 27 के साथ गुणा करो, 27x माइनस का x की x के साथ गुणा करो, x स्क्वायर बराबर में 182। अब ये वाला पार्ट उस साइड उठा के ले जाना पड़ेगा क्योंकि x की पावर 2 सबसे बड़ी पावर होती है ना, वो माइनस में नहीं रहनी चाहिए, तो उस साइड ले जाओ, x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 27x, उस साइड क्या हो जाएगा माइनस का 27x हो जाएगा, ये प्लस का 182 है यहाँ पे, ठीक है। तो सेम टू सेम क्या आ गए वैसा का वैसा सवाल आ गया, इसका क्या बनाना है अपन अब फैक्टर बनाने, ठीक है। फैक्टर बनाने के लिए देखो कई बच्चे अगर फैक्टर नहीं बनाने आते, जो पीछे वाली संख्या होती है ना 182 है, इसको देखो भाग देते हैं 2 में 18, 2 एकम 2, अब कितना बचा होगा इसके अंदर, ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 तिया 21 है, तो 7 दूनी 14 और क्या बच गया 13, 14 और 13 क्या बनेंगे इसके फैक्टर बनेंगे, ठीक है। 14 और 13 की गुणा कराएंगे तो 182 आ गया यो, और जब इन यहाँ पे अब माइनस का योग कर दो और माइनस का योग कर दो, क्यों कराया मैंने, क्योंकि देखो गुणा कराया तो ये तो आएगा 182 और माइनस गुणा माइनस हमेशा क्या होता है प्लस होता है, और माइनस का 14 माइनस का 13 क्या हो जाएगा माइनस का 27 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x स्क्वायर इसकी जगह क्या लिखना अपन, माइनस का 14x लिखना है, माइनस का 13x लिखना है, प्लस का 182 लिखना है, ठीक है, बराबर में 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, क्या बच गया x माइनस का 14, ठीक है, माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 को, ये 182 को क्या लिख कहाँ पे 13 गुणा में 14 लिख का ना, 13 की 14 की गुणा करेंगे तो 182 आएगा, तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया 13 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया x। अब ये माइनस भी मैंने बाहर कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन ले लेते ना तो जो ये माइनस वाली संख्या ये प्लस की हो जाती है और जो प्लस वाली है ये माइनस की हो जाएगी, ठीक है। 14 बराबर में 0, तो x माइनस का 14 यहाँ पे है, x माइनस का 14 यहाँ पे, ये कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया x माइनस का यहाँ पे क्या बच गया 13 बराबर में 0, तो x माइनस का 14 बराबर में 0, x माइनस का 13 बराबर में 0, x की वैल्यू एक तो 14 आ गई और x की वैल्यू एक 13 आ गई। अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, ध्यान दे लेना, x की वैल्यू 14 आ गई, ये अपनी पहली संख्या आई है, क्या आई है 14, और एक क्या आई है अपनी 13 आई है, ठीक है। अब यहाँ पे मान पुट करना पड़ेगा अपना दूसरी संख्या 27 माइनस का x की वैल्यू क्या है 14, 27 में से 14 गया कितना बचेगा अपना 7 में से 4 गया 3 बच जाएगा, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, एक तो 13 आ गई, इसी प्रकार से 13 रखोगे तो 14 आ जाएगी, ये 27 माइनस का 13, 7 में तो 3 गया 4, अब क्या आ गया अपनी 14 आ गई, 13 आ गई, क्या आ गया अपनी 14, ठीक है। देखो यही मान आ गया, x की वैल्यू एक 14 थी एक 13 थी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे पुट करके देख लेना तुम, क्योंकि यहाँ से दूसरी संख्या आएगी, दूसरी संख्या भी क्या है यही आ रही इसके अंदर, ठीक है। आगे जो अपना चौथा पार्ट है वो देखो ध्यान से, जो चौथा सवाल है, जो अब आगे सवाल आ गए ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गए सारे के सारे बच्चों। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है। तो मानना पहली धनात्मक संख्या x मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरी क्या होगी बच्चों, इसने क्रमागत कहा, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, लगातार का मतलब ये x है, दूसरी मान लेंगे हम x प्लस का 1, फिर x प्लस का 2, फिर x प्लस का 3, यानी एक एक इसमें बढ़ाते जाएंगे, उसका मतलब होता है क्रमागत, ठीक है। तो एक बढ़ा दो, ठीक है। आगे दे रखा है इसने वह उनके वर्गों का योग, वर्गों का मतलब होता है इनका एक बार तो वर्ग कर दो, वर्ग करने का बाद जब इनका जोड़ कराएंगे तो 365 आऊंगा, इसना यो दे रखा है कितना होगा 365 हो। तो देखो अब मान याद करते हैं, x स्क्वायर a जमा b की 2 का फार्मूला क्या होता है, a की 2 जमा b की 2 यानी 1 की पावर 2 करोगे तो 1 ही आएगा, जमा का 2ab बराबर में 365 आ जाएगा। अब x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में ऐड क्या हो गया 2x,
अब यो प्लस का 1 है इस साइड, यो प्लस का 365 इस साइड क्या हो जाएगा माइनस का 365 हो जाएगा बराबर में 0। 2x स्क्वायर प्लस का 2x, 1 में से 365 गया कितना बच जाएगा माइनस का 364 बच जाएगा। अब इसको थोड़ा छोटा और कर लेते हैं, सभी को 2 से भाग कर देता हूं मैं, इसको कर दिया 2 से भाग, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 कम 2, यहाँ पे 1, 2 8 16, 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 बराबर में 0। सेम टू सेम पीछे वाला सवाल बन गया, ठीक है। हमने क्या ना 182 तो था उसमें। आगे करते हैं हम नेक्स्ट सवाल। देखो अगला 5वां जो सवाल है अपना, वो देखिए एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो माना आधार मानना पड़ेगा, माना आधार x, ठीक है। सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर मान लेंगे। माना आधार x सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कह रखा है 7 क्या है, ऊंचाई बोल रखा है आधार से 7 कम है। आधार कितना है x, इसका 7 कम, कम का मतलब होता है माइनस कर देना, x माइनस का 7 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे देख क्या है इसके अंदर, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, यदि जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर हो, तो आगे क्या दे रखा है, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक समकोण त्रिभुज दे रखी इसके अंदर, ठीक है। आधार कितना है, आधार को बोलते हैं बेस, ऊंचाई हाइट, कर्ण हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखो एक फार्मूला होता है अपने पास, कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ऊंचाई का स्क्वायर, x माइनस का 7 का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण की वैल्यू कितनी है बच्चों 13, आधार की वैल्यू कितनी है अपने पास, इसका स्क्वायर करना है, आधार की वैल्यू कितनी है अपने पास x की पावर 2 प्लस में ये पावर 2 आपने यहाँ पे मैंने मान ही रख दिया यहाँ पे, ठीक है ना, इसका मान ही रख दिया था, तो इसको ऐसा कैसा कर लेंगे a माइनस बी की 2 का फार्मूला होता है a की 2 जमा b की 2 49 माइनस का 2ab कितना आ जाएगा 14x आ जाएगा, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 49 माइनस का 14x, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, ये प्लस का 169 है, इस साइड माइनस का हो जाएगा 169, ठीक है। यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस का 14x, अब यो प्लस का है यानी यो तो माइनस का 169 है, यो प्लस का 49 है, 9 मतलब 9 गई 0 6 में 4 गया तो 1 का 1 कितना हो गया, यो माइनस का 120 होगा ना, क्योंकि बड़ी रकम आके माइनस का निशान है, ठीक है। बराबर में 0, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 2 से क्या कर लेता हूँ मैं, इसको भाग कर लेता हूँ। अगर सभी संख्याएं कट रही है तो आप उसी से भाग कर सकते हो, 2 से 2, 2 7 14, 2 6 12 0, x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर में 0। अब सेम टू सेम क्या करना है, वैसा ही करना है, ठीक है। जो आप पीछे करते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा अपने x की वैल्यू आ जाएगी, तब x की वैल्यू आएगी तो x की वैल्यू क्या है ऊंचाई में रख देना, ये ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं नेक्स्ट, जो अपना लास्ट सवाल है इसका 4.2 का, 4.2 का जो लास्ट सवाल है वो ध्यान से देखना। छठा सवाल क्या दे रखा है इसमें, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण लागत की बर्तनों की संख्या से दुगुने से 3 अधिक है। तो माना बर्तनों की संख्या, माना इसमें दे रखा गया जो बर्तनों की संख्या ना वो दुगुने से 3 अधिक है। पहले तो बर्तनों की संख्या पता होनी चाहिए, तो माना बर्तनों की संख्या दे नहीं रखी इसने, वो क्या मान ली मैंने x मान ली, ठीक है, x मान ली। तो आगे दे रखे इसने एक नग की लागत, तो नग की लागत क्या हो जाएगी, ये बोला जो नग की लागत होगी ना, नग की लागत इसने खुद ने बोल रखा है, वह जो यो बर्तनों की संख्या है इसकी 2 गुणी, 2 से गुणा कर देंगे, इसकी 2 गुणी से 3 अधिक है, 3 ज्यादा है, यानी 3 क्या कर देंगे इसके अंदर जोड़ देंगे। अब देखो आगे क्या कर रखा है, अब दे रखा है इसने
उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी। कितनी थी निर्माण लागत? 90 थी। कहने का मतलब ये है बस जब इन दोनों अना पे मिलावांगे ना, यानी x गुणा में 2x प्लस का 3, इनकी दो जो लागत है वो 90 थी। अब अंदर गुणा कर दो, x की 2x के साथ 2x स्क्वायर प्लस का x की 3 के साथ 3x हो जाएगा, प्लस का 90 इस साइड माइनस का 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू इसके अंदर से निकाल देंगे। ठीक है, तो जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे रख देंगे और x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, नग की लागत आ जाएगी। ठीक है, तो गुणनखंड तो आपको निकालने आते हैं, निकाल लोगे, क्योंकि सभी संख्या में दूसरा चैप्टर भी सारा यही करवाया है और अब भी यही करवाया है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।